अवतार मोहम्मद पर बात करने से पहले आइए आपको खुदा का डिवाइन क्रिएशन प्लान बता देते हैं, जो मैंने समझा है और जो हर अवतार की कथनी या डिवाइन स्क्रिप्चर से साबित है और जिसको मैंने बड़े विस्तार से अपनी पुस्तकों वन गॉड वन रिलीजन और गीता सारा मुस्लिम पर्सपेक्टिव में दिखाया है। एक निराकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ब्रह्म यानी जिस्म जिस्मानियात से मुबर्रा, हर जगह मौजूद, सब कुछ जानने वाला कादिर मुतलक खुदा यानी फॉर्मलेस, ओमनी प्रेजेंट, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, एब्सोल्यूट गॉड, जिसको ब्रह्म या महेश कहा गया। उसने एक साकार शक्ति क्रिएट की जिसको हम नूरे जाती कहते हैं। इंग्लिश में इसको मैनिफेस्ट सेल्फ कहा गया, यानी जब कुछ नहीं था तो जो पहला नूर जाहिर हुआ उसको विष्णु भी कहते हैं। और मेरी समझ से उसको कुरान में वजहुल्लाह यानी अल्लाह का चेहरा कहकर बात की गई है और कहा गया है कि जब सारी सृष्टि, तमाम कायनात लपेट ली जाएगी तो कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय अल्लाह के चेहरे के यानी वजहुल्लाह के यानी विष्णु के। वजहुल्लाह यानी नूरे जाती के कॉन्सेप्ट को मुसलमान जरा भी नहीं समझ पाए, जबकि अगर अकल लगाते तो समझ सकते थे। आखिर क्यों, जब उनका अल्लाह हर जगह मौजूद है, गर्दन की रख से भी करीब है, एक ना दिखाई देने वाली ताकत है जिसका ना तो जिस्म है और ना मकान, तो क्यों उनके रसूल मेराज के वक्त आसमान पर अपने रब से रूबरू होने गए? आखिर क्यों बहुतेरी आयतों में अल्लाह के अर्श और कुर्सी की बात हुई है? कुरान चीख चीख कर इस राज की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन जैसा मैं कहते आया हूं, जब आप किसी सोच के प्रति अटैचमेंट या किसी दूसरी सोच के प्रति डिटैचमेंट दिल में बना ले तो हकीकत को समझ पाना मुमकिन नहीं रह जाता। मुसलमान भी इस राज को नहीं समझ सके जिसको खोलने की कोशिश मैंने अपने शुरू के लेक्चर्स कुरान का राज पार्ट 1 और कुरान का राज पार्ट 2 में की थी। इस नूरे जाती से, मैनिफेस्ट सेल्फ से विष्णु के द्वारा एक नूरानी रूह यानी दिव्यात्मा शक्ति उत्पन्न हुई जो ब्रह्मा कहलाई, जो परफेक्टली प्योर यानी पाक तत्वों से बनी एक शक्ति थी। इसी समय नूर के विपरीत एक और शक्ति क्रिएट हुई जो जुल्मत या डार्क या तामसिक ताकत थी। इन दो इक्वल और अपोजिट शक्तियों के क्रिएशन के बाद इंसान की उत्पत्ति हुई जिसको दिमाग या मस्तिष्क दिया गया, ऐसा जैसा किसी भी क्रिएशन के पास नहीं था। लेकिन इस इंसान को नूर और जुल्मत के बीच अपनी राह चुनने के लिए आजाद छोड़ दिया गया। मुसलमानों में अनेक हदीसें मौजूद हैं जिनके मुताबिक सारी क्रिएशन से पहले, सबसे पहले नूर मोहम्मदी खल्क किया गया, जिसका अर्थ यह हुआ कि अवतार मोहम्मद की हकीकत असल में नूर है। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि वो बच्चा जिसका नाम मोहम्मद रखा गया था, जब 40 बरस का हुआ तो उसके जिस्म को जिस नूरानी रूह ने अपने ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया वो उन 7 दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों में से एक थी जिसका क्रिएशन ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा के डिवीजन से हुआ था और जिन 7 में वेद और उपनिषद के अनुसार एक देवी थी। यहाँ पर याद रखने की बात यह, और खास तौर पर मुसलमानों के लिए, कि ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है। ब्रह्म वो एब्सोल्यूट निराकार है जो सारी सृष्टि के क्रिएशन से पहले बस एक ताकत के रूप में मौजूद था और जिसने एक मैनिफेस्ट सेल्फ क्रिएट किया जिसको विष्णु नाम दिया गया और जो वजहुल्लाह है कुरान के मुताबिक। इस मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी वजहुल्लाह ने जब चाहा कि इबादत करने वाले, एब्सोल्यूट की इबादत करने वाले और ज्यादा हो, तो उसने आगे के क्रिएशन को अंजाम दिया और उस आगे के क्रिएशन में नूर और जुल्मत क्रिएट हुए। जो पहला नूर क्रिएट हुआ वो ब्रह्मा कहलाता है, यानी ब्रह्म यानी महेश से पहले विष्णु का क्रिएशन यानी नूर जाती यानी वजहुल्लाह या मैनिफेस्ट सेल्फ का क्रिएशन और फिर ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा का क्रिएशन। और वो ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा 7 दिव्यात्माओं में डिवाइड हुई जो सब के सब एकदम उस पहले जैसी थी जिससे डिवीजन हुआ और उन 7 में एक देवी थी। दिव्यात्मा का अर्थ होता है नूरानी रूह, वो जो नूर भी है और रूह भी है। कई स्थानों पर इसका रंग गोल्डन बताया गया है। अब समझिए, विष्णु से ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा क्रिएट हुई तो जुल्मत यानी तामसिक ताकत भी क्रिएट हुई। ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह 7 दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों में बदल गई जो सब की सब ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह के एक समान थी। इसको सिलसिलतुल ज़हद कहा गया है मुस्लिम स्क्रिप्चर्स में, यानी गोल्डन चेन। और अगर आपने ब्रदर आका उपनिषद पढ़ा है तो वहां पर आपको ख्याल होगा कि गोल्डन वूम की बात हो रही है।
इन 7 दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों का काम हर जमाने में इंसान को हिदायत के सीधे मार्ग पर लाना था, तो दूसरी ओर जुल्मत ने भी अपने एजेंट पैदा किए, जिनमें से एक एजेंट शैतान यानी इब्लीस यानी सैटन है। जुल्मत के एजेंटों को वेद और उपनिषदों में असुर कहा गया है। दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें इंसानी जिस्मों में मानवता को हिदायत देने और रब की इबादत और इताअत करने का मार्ग दिखाने को आई तो अवतार या रसूल कहलाए, तो दूसरी ओर जुल्मत और उसके कारिंदे हर जमाने में उस राह से गुमराह करने की कोशिश में लगे रहे। यही मैत्रेय उपनिषद बता रहा है, जो मैंने पिछले लेक्चर में पेश किया। जुल्मत यानी तमस के पास भी टाइम टेस्टेड तरीके हैं जिनसे वो गुमराह करती है। किसी व्यक्ति का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना हो तो यही तो तरीके हैं, उसे शराब पीता, औरत बाज और लड़ाई और मारकाट आदि करता दिखा दो। क्या यही डेमोनिक यानी शैतानी ताकतों ने इंद्रदेव के साथ नहीं किया? इंद्रदेव को हर समय शराब में धुत भी दिखाया, जंगल में विचरती युवतियों से रिश्ता बनाते, यहाँ तक कि उनके बच्चे पैदा हो गए, ऐसा भी दिखाया। और पुराणों में कहानियां मौजूद हैं कि कैसे राजे महाराजे कहानियां प्रचलित करवाते थे कि उनको इंद्रदेव की ओर से अस्त्र शास्त्र भेंट किए गए। ऐसा वे इसलिए करते थे कि आसपास के राजा उनसे डर कर रहे या आवाम में से कोई बगावत न कर बैठे। जुल्मत यानी डेमोनिक ताकतों ने जो जो कहानियां इंद्रदेव के लिए प्रचलित करी, उसी प्रकार की कहानियां जब अरब में मोहम्मद आए तो उनके खिलाफ प्रचलित कराई। उपनिषद साफ कह रहा है कि जुल्मत को भी पहचानना आवश्यक है, वो कैसे काम करती है ये भी जानना आवश्यक है। नॉलेज और इग्नोरेंस दोनों को समझना है, और तब यदि कोई अपनी अकल का उपयोग करते हुए हकीकतों को समझे, जिन हकीकतों से वेद भरे पड़े, तो ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष के मार्ग का मुसाफिर है। यह मोक्ष उसे इन्हीं दिव्य आत्माओं के मार्ग पर मिलेगा, और दिव्य आत्माओं के मार्ग को समझने के लिए उन पैगंबरों यानी अवतारों को पहचानना होगा, जिनके जिस्म को 7 में से किसी एक दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह ने अपने ऑफिस के रूप में प्रयोग किया, तब तो पैगंबर यानी अवतार कहलाए। जैसा हम बताते आ रहे, उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा नामी एक नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा के विभाजन से बनी 7 नूरानी रूहें यानी दिव्य आत्माएं हर जमाने में सत्य मार्ग को उजागर करने और अधर्म को मिटाने में लगी रही। इन्होंने ही ऋषियों और नबियों को राह दिखाई। हर क्षेत्र और हर जमाने में यही दिव्य आत्माएं मानव शरीर में अवतरित होकर मानव कल्याण की राह प्रदर्शित करने में लगी थी। और यही 7 नूरानी रूहें यानी दिव्य आत्माएं जब धरती पर 14 जिस्मों में एक ही भाषा बोलने वालों के बीच आई, तो ये अहलल बैत कहलाए, जिनके 7 ही नाम थे और जिनमें के पहले मोहम्मद थे। और इन अहलल बैत की पाकीज़गी की गारंटी कुरान ने इसलिए ली क्योंकि ये बनी ही उन पाक तत्वों से थी जो बृहदारण्यक उपनिषद और वेदों ने जिनका उल्लेख कर रखा है। यही कारण है कि मंडूक्य उपनिषद ने उन्हें 7 या 14 नहीं बताया, बल्कि 7 और 7 कहा, 7 and 7, और कहा कि वे किसी छिपे हुए स्थान पर जिंदगी गुजारेंगे। मंडूक्य उपनिषद ऑफ द अथर्ववेद 2:1 देखिए, फ्रॉम हिम द एब्सोल्यूट कम फोर्थ द 7 प्राणास, 7 रूह या 7 स्पिरिट्स, the 7 flames their fuel, the 7 oblations, these 7 worlds in which the pranas 7 and 7 which dwell in the secret place. Secret place क्या होगी? वो ऐसे ही बयाबान होगा अरब का 7 और 7 यानी 14 जिस्मों में आएंगी। इधर मुसलमानों में सबाई मसानी यानी 7 दोहराने वाली निशानियों की बात हो रही है, जिसको वो अनेक अर्थों में लेते हैं, लेकिन असल में वो इन्हीं 7 नूरानी रूहों की बात हो रही है, जिसने 7 और फिर 7 यानी 14 जिस्मों के माध्यम से काम किया। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, रोमन, पर्शियन और चाइनीज सभ्यताओं के बीचों बीच स्थित अरब वो छिपी हुई जगह थी जिसकी ओर किसी की निगाह नहीं जाती थी। व्यापारिक कारवान उस रेगिस्तान से बचकर निकल जाते थे। इस हद तक कि रोमन और पर्शियन एम्पायर्स के बीच जब युद्ध होते थे तो आज के सीरिया, इसराइल, जॉर्डन, इराक आदि पर कब्जे के लिए तो लड़ाइयां होती थी, पर दक्षिण में स्थित अरब पेनिनसुला पर कब्जे की किसी को चिंता नहीं थी। दक्षिणी छोर पर यमन था, जो उत्तर से कम और रेड सी के पार इजिप्ट से अधिक जुड़ा था। ओल्ड टेस्टमेंट ने जब इब्राहिम यानी अब्राहम के अपने पत्नी हाजरा और पुत्र इस्माइल यानी इस्माइल को लेकर यरूशलेम से निकलने की बात लिखी, तो केवल इतना लिखा कि वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर बियरशीबा के आगे स्थित वाइल्डरनेस में चलते चले गए। बियरशीबा उस समय के फिलिस्तीन की वो दक्षिणी सीमा थी जिसके आगे बस वाइल्डरनेस थी।
रेगिस्तान और बंजर इलाका था जहां दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं था। कुरान में भी इब्राहिम के शब्द मौजूद हैं जिनमें वो अपनी औलाद को एक बंजर वादी में बसाने की बात कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे कारण भी बता रहे हैं ताकि वे अल्लाह की इबादत को कायम करें, लोगों के दिलों को उस रब के प्रेम और भक्ति की ओर लाएं ताकि वे उसका शुक्र अदा कर सकें। कुरान 14:37 देखिए, आवर लॉर्ड I have made some of my offspring settle in a barren valley near your sacred house. Our Lord, I did so that they may establish prayer. So make the hearts of people affectionately inclined to them and provide them with fruits for their sustenance, that they may give thanks. उपनिषद, कुरान और बाइबल एक ही क्षेत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। जिस स्थान को वेदों ने गुहा यानी छिपी हुई जगह कहा था, जैसा मैं पहले के लेक्चर्स में दिखा चुका हूं, मारूत को जो सृष्टि के क्रिएशन के समय क्रिएट हुए थे, दोबारा से नवजात बच्चों के रूप में आना था, वो वही स्थान था जो ऐसा छिपा हुआ था कि पर्शियन और रोमन एम्पायर्स की नजर भी उसकी ओर नहीं जाती थी। कुरान में इब्राहिम का कथन बता रहा है कि वो सेक्रेड हाउस जो बाद में काबा कहलाया, इब्राहिम ने नहीं बनाया बल्कि पहले से मौजूद था। यही सबब है कि इब्राहिम दुआ कर रहे हैं कि मैंने अपनी एक औलाद को एक बयाबान वादी में तेरे सीक्रेट हाउस के पास बसाया। यही सीक्रेट हाउस बैतुल्लाह कहलाया, यानी अल्लाह का घर। और वो भी इसलिए बैतुल्लाह कहलाया क्योंकि यहाँ पर उन मारूत को नवजात बच्चों के समान आना था जो दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह सृष्टि यानी कायनात की डॉन के वक्त क्रिएट की गई थी। बैतुल्लाह था ही उस निशानी के तौर पर जहां अहलल बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर के लोगों को इंसानी जिस्म में यानी मानव शरीर में नवजात बच्चों के रूप में आना था, ताकि अल्लाह की इताअत और बंदगी का मार्ग एक बार फिर से दिखाएं, जिसको इंसान ने एक बार फिर भुला दिया था और तमाम दुनिया गुमराही के अंधेरे में डूब चुकी थी। अरब के रेगिस्तान की ओर तो कोई देख भी नहीं रहा था कि वहां पर दिव्यात्माएं अवतरित हो सकती हैं। यहूदी किसी मसीहा की प्रतीक्षा में थे तो वो इंतजार में थे कि वो मसीहा उनमें से होगा। ईसाइयों को भी स्पिरिट ऑफ ट्रुथ के आने की भविष्यवाणी दी गई थी, पर समय के साथ उन्होंने गॉड, होली स्पिरिट और जीसस के कॉन्सेप्ट को फैला दिया था और ईसा को खुदा का बेटा मानने लगे थे, जिसके बाद उस होली स्पिरिट का किसी और शरीर को अपने ऑफिस के रूप में प्रयोग करना उनकी समझ से बाहर था। भारत के हिंदू वेद और कृष्ण की शिक्षा से बहुत दूर आ चुके थे, बल्कि भारत में तो वो दौर तकरीबन वैसा ही जाहिलियत का दौर था जैसा अरब में था। यदि कुछ ब्राह्मण इन देवताओं का अवतरण मान भी रहे होंगे तो केवल भारतवर्ष की सीमाओं के अंदर किसी ब्राह्मण के घर में ही मान रहे होंगे। हालांकि ब्राह्मण कौन होता है ये उपनिषद में साफ तौर पर बताया गया था, पर समय के साथ ये भी वंश में स्थानांतरित होने वाला ओहदा बन गया था। मेरे बहुत पुराने मित्र मुस्तफा ने जॉन 16:13 का हवाला देते हुए लिखा, 13th में, हाउ बीट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ इज कम ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रुथ। उन्होंने कहा कि ये प्रोफेसी मोहम्मद की नहीं है जैसा कि सब मुस्लिम समझते हैं, बिकॉज मोहम्मद स्मॉल एस के साथ स्पिरिट है, यहाँ कैपिटल एस के साथ स्पिरिट लिखा हुआ है। होली स्पिरिट की बात हो रही है। और फिर जॉन 25 का हवाला देते हुए कहते हैं, एंड दे सेड हिम सेइंग, व्हाई देन डू यू बैप्टाइज इफ यू आर नॉट द क्राइस्ट नॉर एलिजा नॉर द प्रॉफिट। उनका कहना है कि शायद यहाँ पर जो प्रॉफिट की बात हो रही है ये मोहम्मद है। मैं अपने पिछले लेक्चर्स में ये भी दिखा चुका हूँ कि एलिजा भी उसी नूर का नाम है जो ईसा के जिस्म को इस्तेमाल कर रहा था। मैंने जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए, मैं भी नहीं कह रहा कि स्पिरिट ऑफ द ट्रुथ का मतलब मोहम्मद है। स्पिरिट ऑफ ट्रुथ दरअसल वो कंबाइंड स्पिरिट है जिससे 7 स्पिरिट्स वजूद में आई, 7 मिलकर स्पिरिट ऑफ ट्रुथ बनती है। मैं प्रूफ कर रहा हूं कि 7 की 7 स्पिरिट्स एक के बाद एक किसी विशेष स्थान पर आई तो सब की सब मिलकर स्पिरिट ऑफ ट्रुथ बनती है। आज आप अरबियन पेनिनसुला के इलाके को उन मुसलमानों से जोड़कर देखते हैं जो गुमराही में मुब्तला हैं, लेकिन वे दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें जब अवतरित हुई उस समय तो वहां जाहिल कबीले रहते थे जिनके अपने कबायली रस्म रिवाज थे। जहां पानी पाया जाता था टिक जाते थे और धर्म के नाम पर कुछ रस्में बची रह गई थी जो निभाते थे। उन्होंने बहुत से खुदा बना रखे थे और इन खुदाओं के दरमियान एक खुदा, एक क्रिएटर का कॉन्सेप्ट धूमिल पड़ गया था। जैसे मैंने बताया, केवल मंडूक या उपनिषद ही नहीं, हम ऋग्वेद में भी पाते हैं कि देवता छिपे हुए स्थान पर
नवजात बच्चों के समान पैदा होंगे। ऋग्वेद ने गुहा का शब्द प्रयोग किया, जिसका अर्थ अनुवादकों ने छिपी हुई जगह या मिडिल कंट्री लिखा है। यदि आप मिडिल कंट्री अर्थ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की खोज होने तक इस क्षेत्र को यानी अरब के क्षेत्र को मिडिल कंट्री ही कहा जाता था। अमेरिका की खोज के बाद से लोगों ने इस क्षेत्र को मिडिल ईस्ट कहना प्रारंभ किया। यह साफ है कि मारूत या देवता, जिनके लिए ऋग्वेद में इससे पहले के मंत्र में कहा जा चुका था कि उनका क्रिएशन उस खुदाई दिन के एकदम प्रारंभ में हुआ, यानी जब सृष्टि बनाई जा रही थी उस समय हुआ, वे किसी छिपी हुई या बीच के स्थान पर फिर से अगेन नए पैदा हुए बच्चों के रूप में आएंगे। जो लोग ये समझते हैं कि देवता ऐसे ही आसमान से जमीन पर उतर आते हैं, जैसे इंद्रदेव के लिए कहानियां प्रचलित थी कि वो आए और कोई युवती उन्हें पसंद आ गई, उनके लिए ऋग्वेद साफ शब्दों में कह रहे हैं कि देवता न्यूबॉर्न बेब्स के समान आएंगे, यानी किसी ऐसे जिस्म में जिसका अन्य मानव बच्चों के समान जन्म हुआ है, उस शरीर को नूरानी रूहें यानी दिव्य आत्माएं अपने ऑफिस के रूप में प्रयोग करेंगी। मैंने साबित किया है कि इस सृष्टि के प्रारंभ में क्रिएट की गई 7 दिव्य आत्माओं की बात हो रही है, जो जब एक छिपी हुई जगह पर या मिडिल कंट्री में 7 और 7 यानी 14 शरीर में आए तो अहलल बैत कहलाए। ऋग्वेद 1:6-4 से 5 देखिए, द मारूत्स according to their want assumed again the form of newborn babes. Thou, O Indra, with the swift maruts who break through the even stronghold, has found even in this hidden place. गुहा का शब्द इस्तेमाल हुआ है। The bright ones, वो जो नूरानी है, जिनके अंदर दिव्य आत्मा काम कर रही है। ट्रांसलेशन है प्रोफेसर मैक्स मुलर का, पेज 14 के ऊपर। साफ शब्दों में इंद्रदेव और अन्य नूरानी देवताओं के फिर से नवजात बच्चों के समान किसी छिपे हुए स्थान पर आने की बात ऋग्वेद कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इंद्रदेव को लेकर भी जुल्मत ने तरह तरह की कहानियां अनेक काव्यों और अनेक पुस्तकों में भरवा दी। हम जो बड़ी गलती करते हैं वो ये कि पिछले जमाने से हम तक आई हर पुस्तक को धार्मिक समझने की गलती करते हैं, यहाँ तक कि कामसूत्र को भी और चाणक्य के अर्थशास्त्र को भी। यही कारण है कि मैत्रेय उपनिषद को कहना पड़ा कि जो वेदों में नहीं है उस पर ध्यान नहीं दो। इधर अवतार मोहम्मद ने कहा कि हमारा कोई भी कथन यदि तुम तक पहुंचे जो कुरान से टकरा रहा हो या उसकी शिक्षा के विपरीत हो तो उसको दीवार पर मार दो, क्योंकि तुम जुल्मत की शक्ति को नहीं पहचानते, नहीं जानते कि वो कैसे कैसे काम करती है। उसके लिए मुश्किल नहीं कि अपने कारिंदों के माध्यम से कुछ हदीसें गढ़वा कर किताबों में शामिल करवा दे, जैसा कि उसने किया भी, ताकि तुम हर जमाने में भ्रमित होते रहो और हक को पहचानने की कोशिश करने वाले उन झूठी हदीसों के कारण हक से दूरी बनाए रहे। ऐसी ही बेतुकी हदीसों को जिनको मुसलमान स्वयं पढ़ते हैं तो हंसते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये जुल्मत यानी तमस की कारस्तानी है। उन हदीसों को आधार बनाकर मोहम्मद नामी पुस्तिका लिखी गई, जिसका मैंने जवाब दिया। अगर तमस यानी जुल्मत को समझते हो तो जान लो कि वो ताकत कभी भी नहीं चाहती कि लोग दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों की मार्ग की समझ बनाकर उस पर चले और अपने रब की इताअत और इबादत की मंजिल तक पहुंचे। उपनिषदों ने बड़े पहले बता दिया था, जो मैं अपने लेक्चर्स में दिखाता आया हूं, कि नूर जाती यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु ने आगे का क्रिएशन किया ही इसलिए था कि निराकार ब्रह्म की इबादत करने वाले अधिक हों। और हम पिछले लेक्चर में दिखा चुके हैं कि जुल्मत यानी असुरी ताकतों को एकदम विपरीत मार्ग बताया गया, ताकि वो हमको गुमराह कर सके उस सत्य मार्ग से, यानी नूर हिदायत देने का काम करती है। तो जुल्मत उस मार्ग से भटकाने को ही अपना काम माने बैठे है। ऐसे में यदि इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके राह नहीं पाई तो नुकसान का सौदा किया। एक उपनिषद कह रहा है कि देवता कहाँ है, किसने देखा, कब आए, यानी साबित कर रहा है कि देवता वो उपनिषद लिखे जाने के समय तक इंसानों के बीच नहीं आए थे। इंद्रदेव, जिनके बारे में उपनिषद कह रहे हैं कि वो देवताओं के सरदार हैं, यानी अच्छाइयाँ और बेहतरियां देने वाले भी देवता ही हैं। बुराइयों से हमको दूर करने की शक्ति रखने वाले भी वही हैं। मोक्ष और सत्य मार्ग की ओर हिदायत देने वाले भी देवता हैं। लेकिन इंद्रदेव को स्वयं बुराइयों में घिरा दिखाने का काम जुल्मत ने किस हद तक किया, ये आप उनकी जो इमेज है उससे समझ सकते हैं। अनेक मानव रचित किताबों में भी जो सैकड़ों सालों से हमारे बीच मौजूद है, ऐसी ही इमेज
इंद्रदेव की पेश की गई है, यानी जो देवता हमको सत्य मार्ग पर चलाने और मोक्ष की ओर ले जाने के जिम्मेदार है, जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकते और हमें अच्छाई और शुभ चीजें प्रदान करने के जिम्मेदार हैं, उनको जुल्मत ने गुनाहों में और कुकर्मों में लिप्त दिखा दिया और ये सब आज तक किताबों में मौजूद है। फिर ये कैसे सोचा जा सकता है कि उस जुल्मत ने, जब वही नूरानी रूहें यानी दिव्य आत्माएं अहल बैत की शक्ल में मानव शरीर में आई, जिनके लीडर अवतार मोहम्मद थे, तब अपनी तमाम कोशिशें इस काम पर नहीं लगाई होंगी।